मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तुमसे उस एक चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, जो तुम्हें दिन में जीने नहीं देती, और वो है तुम्हारा मन। तुम्हारा वो मन जो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने बिना रुके बिना थके चलता ही रहता है। कभी तुमने गौर किया, तुम सुबह उठते हो और मन शुरू हो जाता है, आज क्या होगा, कल क्या हुआ था, उसने ये क्यों कहा, मैंने वो क्यों नहीं किया, ये विचार, वो पुराना विचार, ये नया डर, और ये सिलसिला रात तक चलता रहता है। मन एक बाजार है और तुम उसमें खो गए हो। समस्या ये नहीं कि बाजार है, समस्या ये है कि तुम्हें घर का रास्ता भूल गया है। यही है अति विचार, ओवर थिंकिंग, और इसी में आज का मनुष्य सबसे ज्यादा तड़प रहा है। पहले समझो, मन क्या है। मन कोई दुश्मन नहीं है। मन एक यंत्र है। जैसे तुम्हारे हाथ में छुरी हो, छुरी ना बुरी है ना अच्छी है। तुम उससे रोटी काट सकते हो और तुम उससे किसी को घाव भी पहुंचा सकते हो। मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन जब तुम उपकरण को मालिक बना देते हो, जब छुरी तुम्हें चलाने लगे, तुम छुरी को नहीं, तब समस्या शुरू होती है। मनुष्य का पूरा दुख एक ही वाक्य में कहा जा सकता है, तुम मन हो गए हो। तुम मन के मालिक नहीं रहे, तुम मन के गुलाम हो गए हो, और गुलामी में आजादी की तड़प हमेशा रहती है। इसीलिए तुम बेचैन हो, इसीलिए तुम्हें चैन नहीं, इसीलिए रात को नींद नहीं आती, इसीलिए दिन में भी जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पाते। अति विचार का जाल बड़ा सूक्ष्म है। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं तो मैं समझदार हूं, जितना ज्यादा सोचूंगा उतना बेहतर निर्णय लूंगा। यह एक महाभ्रम है। तुमने देखा होगा, जब कोई निर्णय लेने का वक्त आता है तो जो लोग बहुत सोचते हैं वो सबसे ज्यादा उलझे रहते हैं, और अक्सर वो निर्णय लेते ही नहीं, या देर से लेते हैं या गलत लेते हैं। क्योंकि अति विचार तुम्हारी बुद्धि नहीं है, अति विचार तुम्हारी घबराहट है, तुम्हारा डर है, तुम्हारी असुरक्षा है। जितना ज्यादा तुम सोचते हो उतना कम जीते हो। विचार जीवन का विकल्प नहीं है, विचार जीवन से भागने का रास्ता है। तुम भूत में जाते हो, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, और तुम भविष्य में जाते हो, कल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। लेकिन इस पल में, अभी इस क्षण में तुम कहां हो? तुम हो ही नहीं, तुम गायब हो। तुम्हारा शरीर यहां बैठा है लेकिन तुम कहीं और हो। अति विचार के दो पाव हैं, एक पाव भूत में है, एक पाव भविष्य में है, और इसीलिए वर्तमान में खड़े होने की जगह नहीं बचती। जो हो चुका, जो जा चुका, जिसे तुम बदल नहीं सकते, फिर भी तुम उसे अपने सिर पर ढो रहे हो। उसने ये किया, उसने वो कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो मौका मैंने क्यों खो दिया। और भविष्य जो आया नहीं, जो शायद आएगा, शायद ना आए, जिसके बारे में सोचकर तुम थक जाते हो, डर जाते हो, रात को जागते हो, लेकिन जो अभी है ही नहीं। भूत स्मृति है और स्मृति मुर्दा है। भविष्य कल्पना है और कल्पना भ्रम है। केवल ये पल, ये अभी जीवंत है, और तुम इसी एक जीवंत पल को गवाते रहते हो। बड़ी विचित्र बात है, जो है उसमें नहीं हो, जो नहीं है उसी में उलझे हो। तो क्या करें? मैं तुमसे कहता हूं, विचारों को मत रोको, विचारों से लड़ो मत। ये गलती मत करना। जो लोग विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा उलझे जाते हैं। तुम कहते हो मैं नहीं सोचूंगा, और ये सोचना भी, तुमने विचार को विचार से नहीं जीता, तुम और उलझे। विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें देखो, साक्षी बनो। जैसे नदी किनारे बैठकर पानी को बहते देखते हो, वैसे ही विचारों को बहते देखो। तुम नदी नहीं हो, तुम किनारे हो। ध्यान का अर्थ है विचारहीनता नहीं, बल्कि विचारों के प्रति तटस्थता। तुम विचारों में डूबे नहीं, तुम विचारों को देखते हो। तुम विचारों के साथ बह नहीं जाते। जब ये साक्षी भाव आता है, जब तुम देखने वाले हो जाते हो, सोचने वाले नहीं, तब एक शांति उतरती है। वो शांति जो तुम बाहर ढूंढते हो, पहाड़ों में, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, वो शांति भीतर है। मैंने एक बार एक पेड़ को देखा। बारिश हो रही थी, पेड़ भीग रहा था। पेड़ ये नहीं सोच रहा था कल भी बारिश होगी या नहीं, कल के पत्ते झड़ेंगे या नहीं, जाड़ा आएगा तो क्या होगा। पेड़ बस था उस पल में, पूरी तरह उस बारिश में। और इसीलिए पेड़ में एक सौंदर्य है जो मनुष्य में नहीं। मनुष्य के पास बुद्धि है लेकिन सौंदर्य खो गया, चेतना है लेकिन शांति नहीं। जीवन केवल अभी में है। ये श्वास जो तुम ले रहे हो, यही जीवन है।
अगली श्वास का कोई भरोसा नहीं, पिछली श्वास तो जा चुकी, बस ये जो श्वास चल रही है इसमें जियो। जब तुम पूरी तरह इस पल में होते हो तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। विचारों को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विचार उठते ही है जब तुम अभी में नहीं होते। वर्तमान में विचार की जरूरत नहीं, वर्तमान में तो बस होने की जरूरत है। और होना ये इतना आसान है जितना श्वास लेना, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। मैं तुम्हें कोई विधि नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक बोध दे रहा हूं। पहली बात, जब भी तुम पाओ कि मन भटक रहा है, रुको, एक गहरी सांस लो और पूछो, मैं अभी कहां हूं? इतना काफी है। दूसरी बात, जब कोई विचार आए उसे लेबल करो, यह भूत का विचार है या यह भविष्य की चिंता है। बस ये देखना ही उससे थोड़ी दूरी बना देगा। तीसरी बात, शरीर को महसूस करो। अभी तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं, यह महसूस करो। हाथ की उंगलियां महसूस करो, सांस महसूस करो। जब तुम शरीर में आते हो, मन थोड़ा शांत होता है। शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, मन हमेशा भटकता है। जब भी मन भटके, शरीर में आ जाओ। यही सबसे सरल ध्यान है। और सबसे बड़ी बात, अपने विचारों को इतनी गंभीरता से मत लो। मन बहुत नाटकीय है, वो हर बात को बड़ा बनाता है। मन का स्वभाव है बढ़ा चढ़ाकर बताना, एक छोटी सी बात को पहाड़ बना देता है। थोड़ा हंसो अपने मन पर, थोड़ा हल्का लो। ये जो तुम सोच रहे हो, क्या 10 साल बाद यह उतना ही जरूरी लगेगा? अधिकतर उत्तर होगा नहीं। मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, और इसे ध्यान से सुनो। तुम अपने विचार नहीं हो। यह सुनकर तुम्हें अजीब लग सकता है, क्योंकि तुमने सोचा था मैं जो सोचता हूं वही मैं हूं। डेकार्ट ने भी यही कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन मैं कहता हूं, तुम सोचते हो इसलिए तुम भटकते हो। तुम हो इसलिए नहीं कि तुम सोचते हो, तुम हो क्योंकि तुम हो। एग्जिस्टेंस तुम्हारे विचारों से नहीं आती, तुम्हारे विचार तुम्हारी एग्जिस्टेंस से आते हैं। जब एक पल के लिए भी विचार रुकते हैं, तब तुम नहीं मिटते, तब तुम और गहराई से होते हो। तब एक शांति होती है, एक आनंद होता है, एक हल्कापन होता है जो बाहर से नहीं आया, जो तुम्हारे भीतर से उठा। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वो जो विचारों के पीछे है, वो जो देखता है, वो जो जानता है, वो जो है। अति विचार तुम्हारी बीमारी नहीं है, अति विचार तुम्हारी भूल है। और भूल सुधारी जा सकती है जागरण से, बोध से, थोड़ी सी सजगता से। आज से जब भी मन उलझे, बस एक काम करो, रुको, सांस लो और मन को कहो, शुक्रिया, लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। और देखो, मन मांगता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एक दिन वो शांत होने लगेगा, और उस शांति में तुम खिलोगे। ओम, जागो, क्योंकि जीवन प्रतीक्षा नहीं करता।